तो इसी पर हम करेंगे चर्चा। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हम सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। महेश वर्मा जी, नेता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मलिक जावेद अंसारी जी, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं तीनों का स्वागत करती हूँ हमारे इस मंच पर और न्यूज़ इंडिया पर। लेकिन शुरुआत अंसारी साहब आप ही के साथ करना चाहती हूँ। अंसारी साहब, बीजेपी कह रही है कि अगर अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर सड़कों पर ऐसे विरोध में नारेबाजी होगी तो फिर बचेगा क्या? और हमेशा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ही लोग इसके पीछे नजर आते हैं। देखिए, ये सब झूठ है। बीजेपी का काम है देश में नफरत फैलाना और झूठ फैलाना। कांग्रेस का कौन सा नेता उसको समर्थन कर रहा है? दूसरी बात, अगर कोई नारे लगा रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कि नॉन कांग्रेस बायोलॉजिकल नेता है। उदित राज कांग्रेस नेता उदित राज ये कह रहे हैं कि ये नाराजगी जताने का महज एक तरीका है। ठीक है, तो उमर शर्जील के साथ अन्याय हुआ है। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। बस उन्होंने ये कहा है। आप ही के पार्टी के नेता हैं सर। हाँ, ठीक है। तो अगर कोई कार्रवाई हुई है तो कार्रवाई होनी चाहिए। हमने कार्रवाई थोड़ी रोक देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने बेल डिनाई कर दी तो हम क्या इसमें करेंगे? लेकिन 5 लोगों को बेल दी गई और दूसरे को नहीं दी गई, तो ये क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन तो होगा, जजमेंट का भी होगा, लेकिन संविधान के दायरे में होगा। तो उदित राज जो कह रहे हैं, मुझे सुनिए ना, भी बोलने नहीं दे रही हो। सुनिए ना, सेकंड भी बोलने नहीं दे रही हो। नहीं सुनिए मतलब 30 तो फिर आप ये कह रहे हैं कि बाकियों को जिनको जमानत दी गई है वो मुस्लिम नहीं है क्या? उन्होंने ये बोला ना, आपके पार्टी के नेता। मनीषा जी, मैं मुस्लिम हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं लॉ की बात कर रहा हूँ। लॉ क्या कह रहा है, क्या देश में हो रहा है। अगर कोई नारे ठीक है, चलिए बोलिए। कोई गलत नारे लगा रहा है तो दिल्ली पुलिस चूड़ियां पहन के बैठी है, गृह मंत्री के अधीन है। पुलवामा में हमला हुआ था, अभी तक एनआईए उसको सजा नहीं करा पाई। और यही टुकड़े टुकड़े गैंग के नारे लगे थे। अब 2016 में सेडिशन का केस हुआ था कन्हैया कुमार एंड कंपनी पे, क्या उनको सजा हुई? नहीं हुई। तो यह तो हमारी दिल्ली पुलिस नाकारा है, हमारे गृह मंत्री नाकारा है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। उनकी कबर कौन खोदेगा जिसपे देश का 500 करोड़ रुपया एक साल में एसपीजी प्रोटेक्शन पे? ये जो नारे लगे हैं सर, उन पर क्या कहेंगे? ये जो नारे लगे हैं, इन पर क्या कहेंगे? ये जो नारेबाजी हुई है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर बोलेंगे कुछ? मैं जांच करूंगा या पुलिस जांच करेगी? नहीं, बोलिए ना, अपना स्टेटमेंट तो रखेंगे ना, अपना पक्ष तो रखेंगे ना। मैं तो आपसे आपका परसेप्शन पूछ रही हूँ। कांग्रेस पार्टी या फिर अंसारी साहब इन नारेबाजी को लेकर क्या सोच रहे हैं, बताइए। पुलिस कार्रवाई करे। किसने रोका है? गृह मंत्री के अधीन है ना पुलिस। तो पूरा मणिपुर राज्य 2 साल से जला, किसके अधीन था? सिक्योरिटी का मामला गृह मंत्री के कुछ कर पाए? राष्ट्रपति शासन लागू है वहां पे। गलत नहीं बताएंगे ना, मतलब आप इस नारेबाजी को गलत नहीं बता रहे हैं? मैं फिर वही बात, अरे जांच करेगा वही तो गलत बताएगा। प्रूफ किसको करना है? कोर्ट में प्रोसिक्यूशन को करना है, सरकार को करना है, सरकारी वकील को करना है, दिल्ली पुलिस मलिक जावेद को करना है, या मनीषा को करना है? तो कौन करेगा कोर्ट ऑफ लॉ में? अभी तो कंप्लेंट आपने अपनी रिपोर्ट में बताया, अभी तो कंप्लेंट ही नहीं आई पुलिस के पास। अरे सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपके नेता उदित राज, आपकी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान थे। बाकी जिन 5 को जमानत मिल गई वो कौन थे? ये तो ये हिंदू मुस्लिम मैं नहीं कर रही हूँ ना सर, बैठ के आपके नेता करते हैं ना, ये उनको जाकर समझाइए। हिंदू मुस्लिम कोई करता है तो भाजपा करती है, कोई नहीं करता देश में। पूरी दुनिया में पता है साहब को कौन हिंदू मुस्लिम? महेश वर्मा जी, ठीक है, महेश वर्मा जी। देखिए, जिस प्रकार से इन लोगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, वो अपने आप में जाहिर करता है कि ये किस प्रकार के विद्रोही थे, किस तरह से ये देशद्रोही थे, किस तरह से ये दंगाई थे, किस तरह की इनकी सोच थी, किस तरह की विध्वंसक कार्रवाई को जो है कहीं अंजाम देने का काम कर रहे थे। सवाल है कि ऐसे में इनके समर्थन में कौन था? ये अंसारी जी जो है आज जो बोल रहे हैं, इनको कहीं सबक सीखना चाहिए इनके बोल से, इनकी समझदारी से, या जो जिस प्रकार से आज ये अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, क्या ये विचार दिग्विजय सिंह से मिलते हैं क्या, जो उमर खालिद और शर्जील इमाम के लिए कहते हैं कि भाई इनकी जमानत जो है इनका मौलिक अधिकार है? देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, वो कहते हैं कि जमानत देना इनका मतलब एक प्रक्रिया का हिस्सा है, इनको जमानत मिलनी चाहिए। इमरान मसूद जो कहते हैं कि भाई जमानत के इनके हक के और अधिकार की लड़ाई जो है कांग्रेस लड़ेगी। आप किस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं? आप ऐसे देशद्रोही और दंगाइयों के लिए लड़ाई लड़ेंगे?
उदित राज क्या कह रहे हैं, ये अभिव्यक्ति की आजादी है। इस तरह की अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर आपके खिलाफ अगर आपको जमानत नहीं देता है तो आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के कब्र खोदने का नारा लगाएंगे, और उसके ऊपर मौन समर्थन कांग्रेस करेगी। तमाम जो है सो कॉल्ड सेकुलर नेता, क्या उनको, वो इस देश में रहते नहीं है, इस देश के खाते पीते नहीं है, इस देश से वास्ता उनको नहीं है? देश का प्रधानमंत्री गृह मंत्री जो है वो सबका होता है या नहीं होता है? सुप्रीम कोर्ट जमानत देने से इनकार करेगा तो इस तरह के नारे बुलंद किए जाएंगे और उसका मौन समर्थन किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? देश को कहीं बताना चाहिए, इन लोगों को समझाना चाहिए। अगर इनमें हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है, नैतिक रूप से, बौद्धिक रूप से अगर ये पतित हो चुके हैं और इनका पतन हो चुका, और राजनीति अगर इसी तरह से इनको करनी है कि मुसलमान के नाम पर और मुसलमान के वजह से अगर आप इस देश में मतलब अपनी बात को नहीं रख सकते हैं, तो ये लानत है आप जैसे लोगों की।